नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का 8वां पाठ। पाठ का नाम है पादप में जनन। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 7 जंतुओं और पादपों में परिवहन पाठ के प्रश्न अभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने उड़ान सभी विषयों की कार्य पुस्तिका अपने चैनल पर डाली हुई हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जनक पादप के कायिक भागों से नए पादप के उत्पादन का प्रक्रम डैश कहलाता है। इसमें आएगा कायिक प्रवर्धन। ऐसे पुष्पों को जिनमें केवल नर अथवा मादा जनन अंग होता है डैश कहते हैं। इसमें आएगा एक लिंगी पुष्प। परागकणों का उसी अथवा उसी प्रकार के अन्य पुष्प के परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण का प्रक्रम डैश कहलाता है। इसमें आएगा स्वपरागन। नर और मादा युग्मकों का युग्मन डैश कहलाता है। इसमें आएगा निषेचन। बीज प्रकीर्ण डैश और के द्वारा होता है। इसमें आएगा जल, वायु और जंतु के द्वारा होता है। प्रश्न 2, अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। उत्तर, पहली है मुकुलन, दूसरी खंडन, तीसरी बीजाणु उत्पत्ति और चौथी है कायिक प्रवर्धन। पहला मुकुलन, स्पंज और हाइड्रा में यही प्रजनन क्रम है। इसमें जनक पादप पर नया पादप एक प्रवर्धन के रूप में विकसित होता है। कुछ समय बाद वह जनक की कोशिका से अलग हो जाता है और वृद्धि करता है। नंबर 2, खंडन, जब शैवाल, फीताकृमि, एनीलिड्स और चपटे कृमि 2 या 2 से अधिक खंडों में विभाजित हो जाते हैं और प्रत्येक खंड नए जीवों में वृद्धि करते हैं। नंबर 3, बीजाणु उत्पत्ति, कवक, मुकुर आदि बीजाणु पैदा करते हैं जो उच्च ताप और निम्न आर्द्रता में एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण में ढके रहते हैं और अनुकूलन समय पर नए जीव विकसित करते हैं। नंबर 4, कायिक प्रवर्धन, पादप का एक भाग जो जनन अंग नहीं है नए पादप में विकसित होता है, जैसे गुलाब की कलम नए पौधे को उत्पन्न करती है। प्रश्न 3, पादपों में लैंगिक जनन के प्रक्रम को समझाइए। उत्तर, लैंगिक जनन पादपों में नर और मादा अंग पुंकेसर और स्त्रीकेसर है। पुंकेसर नर युग्मक पैदा करता है, स्त्रीकेसर मादा युग्मक उत्पन्न करती है। पादपों में लैंगिक जनन बीजों द्वारा होता है। प्रश्न 4, अलैंगिक और लैंगिक जनन के बीच प्रमुख अंतर बताइए। उत्तर, अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर। अलैंगिक जनन पहला है, एक जनन की आवश्यकता है। लैंगिक जनन इसका है दोनों जनकों की आवश्यकता है। नंबर 2, अलैंगिक जनन का सारा शरीर एक कोशिका जनन कर सकता है। नंबर 2, लैंगिक जनन युग्मक जो एक कोशिकीय होते हैं जनन इकाइयां हैं। नंबर 3, जनन अंग विकसित नहीं होते हैं लैंगिक जनन के, और लैंगिक जनन अंगों का विकसित होना जरूरी है। नंबर 4, अलैंगिक जनन पादप बिना बीजों के नए पौधे विकसित करते हैं, और लैंगिक जनन का चौथा है पॉइंट, नए पादप बीजों से विकसित होते हैं। प्रश्न 5, किसी पुष्प का चित्र बनाकर उसके जनन अंगों का नामांकित करो। यहाँ पर मैंने ये पुष्प का चित्र बनाया है और यहाँ पर नाम भी लिखे हुए हैं, जैसे कि पहले पुष्प में परागकोश वर्तिकाग्र, और दूसरे में देखिए वर्तिकाग्र, अंडाशय, स्त्रीकेसर, और ये तीसरा है जो इसमें परागन, स्त्रीकेसर, पुंतंतु और पुंकेसर। प्रश्न 6, स्वपरागन और परपरागन के बीच अंतर बताइए। उत्तर,
स्वपरागन का पहला है, यह एक ही पुष्प या एक ही पौधे के विभिन्न पुष्पों के बीच होता है। परपरागन पहला है, यह दो पुष्पों के बीच होने वाली क्रिया है। स्वपरागन का दूसरा है, परागन के लिए किसी वस्तु की जरूरत नहीं। दूसरा परपरागन का है, परागन संपूर्ण करने के लिए वायु, जल, जंतु आदि कारकों की आवश्यकता होती है। प्रश्न 7, पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है? उत्तर पहला है, परागन द्वारा पुष्पों के वर्तिकाग्र पर परागकणों का स्थानांतरण होता है। नंबर 2, परागन वर्तिकाग्र पर परागनली बनाते हैं जिसमें नर युग्मक होते हैं। नंबर 3, अंडाशय वृद्धि करता है और कोशिका का रूप लेता है। नंबर 4, यह कोशिका बीजाणु बनाती है। नंबर 5, इनमें से एक विकसित होकर भ्रूण थैला बनाता है। नंबर 6, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोग से युग्मनज बनता है। और नंबर 7 है, एंजियोस्पर्म में दोहरी निषेचन क्रिया होती है। प्रश्न 8, बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। उत्तर है, बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियां, पहला है पानी द्वारा, दूसरा वायु द्वारा, तीसरा जंतुओं द्वारा और चौथा है झटके से। पहला पानी द्वारा, नारियल के बीज का आवरण स्पंजी और तंतुमय होता है ताकि पानी में आसानी से प्लावन कर सके। नंबर 2, वायु द्वारा, सहजन और द्विफल के बीज पंख युक्त हल्के और आग के रोग युक्त बीज पवन द्वारा उठाकर दूर तक फैल जाते हैं। नंबर 3, जंतुओं द्वारा, कांटेदार बीज जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती हैं जंतुओं द्वारा दूर दूर फैल जाते हैं। नंबर 4, झटके से फटना, एरंड और बाल्सम पादपों के फल झटके से फट जाते हैं। प्रश्न 9, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी में दिए गए जीवों से मिलान कीजिए। उत्तर, कॉलम ए कै, कली या मुकुल, इसका मिलान होगा कॉलम बी के तीसरे से ईस्ट। ख, आँख, इसका मिलान होगा कॉलम बी के 5वें से आलू। कॉलम ए का ग, खंडन, इसका मिलान होगा कॉलम बी के दूसरे से स्पाइरोगाइरिया। घ, कॉलम ए का पंख, इसका मिलान होगा कॉलम बी के पहले से मैपिल। कॉलम ए का च, बीजाणु, इसका मिलान होगा कॉलम बी के चौथे पॉइंट से डबल रोटी की फफूंद। प्रश्न 10, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क, पादप का जनन भाग होता है, उसका पहला है पत्ती, दूसरा तना, तीसरा मूल, चौथा पुष्प। इसका सही आंसर है पुष्प। प्रश्न 6, नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है। 1 निषेचन, 2 परागन, 3 जनन, 4 बीज निर्माण। इसका सही उत्तर है 1 निषेचन। ग, परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। 1 बीज में, 2 पुंकेसर में, 3 स्त्रीकेसर में, 4 फल में। इसका सही उत्तर है 4 फल में। घ, बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है। 1 गुलाब, दूसरा डबल रोटी का फफूंद, नंबर 3 आलू, नंबर 4 अदरक। इसका सही उत्तर है 2 डबल रोटी की फफूंद। च, बायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह है पहला तना, दूसरा पत्ती, तीसरा मूल, चौथा पुष्प। इसका सही उत्तर है दूसरा पत्ती। अब हम इस पाठ के अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। पहला है, जनन क्या है? उत्तर है, जनन यह जीवों का एक गुण है जिसके द्वारा वे अपने जैसे जीव उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा है, जनन का क्या उद्देश्य है? उत्तर है, जनन का उद्देश्य वंश को बढ़ावा और दूसरा है प्रजातियों की उत्पत्ति। प्रश्न 3, 2 प्रकार की जनन विधियां कौन सी हैं? उत्तर है, पहला लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। प्रश्न 4, पादपों में विभिन्न कायिक प्रवर्धन विधियां कौन सी हैं? उत्तर है, पहला कलम लगाकर, दूसरा कायिक कलिकाएं दबाकर और तीसरा है मूल से। प्रश्न 5, ईस्ट, स्पंज और हाइड्रा में अलैंगिक जनन कैसे होता है? उत्तर है, तीनों में मुकुलन विधि से जनन होता है। प्रश्न 6, पत्थर चट्टा का कौन सा कायिक जनन अंग में सहायक है? उत्तर है पत्ती। प्रश्न 7, कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ बताइए। उत्तर, पहला है पौधे कम समय में उग जाते हैं और दूसरा है बीजों की आवश्यकता नहीं होती। प्रश्न 8, जब परागण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर है स्वपरागन। प्रश्न 9, परागन और अंड फूल में कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर है, परागन परागकोश में और अंड अंडाशय में पाए जाते हैं। प्रश्न 10,
फूल का कौन सा भाग रंगीन और आकर्षक होता है? उत्तर है पंखुड़ी। प्रश्न 11, फल का क्या है? उत्तर है फल एक विकसित अंडाशय है। अब हम इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला है, माता पिता से संतान की उत्पत्ति को डैश कहते हैं? क परिवहन, ख उत्सर्जन, ग प्रजनन, घ श्वसन। इसका सही उत्तर है ग प्रजनन। प्रश्न 2, निम्न में से कौन सा पादप का कायिक अंग है? क तना, ख पत्ते, ग जड़, घ उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है घ उपरोक्त सभी। प्रश्न 3, निम्न में से कौन सा पादप का जनन अंग है? क जड़, ख फूल, ग पत्ता, घ तना। इसका सही उत्तर है ख फूल। प्रश्न 4, नर तथा मादा युग्मकों के मेल को डैश कहते हैं? क निषेचन, ख परागन, ग युग्मनज, घ प्रजनन। इसका सही उत्तर है क निषेचन। प्रश्न 5, एक कोशिकीय यीस्ट में जनन के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? क खंडन, ख मुकुलन, ग बीजाणु निर्माण, घ द्विखंडन। इसका सही उत्तर है ख मुकुलन। प्रश्न 6, ब्रायोफिल्म अपने डैश भाग द्वारा जनन करता है? क पत्ती, ख जड़, ग तना, घ फल। इसका सही उत्तर है क पत्ती। प्रश्न 7, गुलाब और गन्ने में कौन सी कायिक विधि का उपयोग होता है? क खंडन, ख मुकुलन, घ द्विखंडन, घ कलम लगाना। इसका सही उत्तर है घ कलम लगाना। प्रश्न 8, निम्न में से कौन सा स्त्री केसर का भाग है? क वर्तिकाग्र, ख वर्तिका, ग अंडाशय, घ उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है घ उपरोक्त सभी। प्रश्न 9, इनमें से कौन सा फूल का भाग नहीं है? पुंकेसर, ख स्त्री केसर, ग बीज, घ पंखुड़ी। इसका सही उत्तर है क बीज। प्रश्न 10, निम्न में से कौन सा पुंकेसर का भाग है? क तंतु, ख परागकोश, ग परागन, घ उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा पाठ 8 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 9 गति एवं समय पाठ के प्रश्न अभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।